रहमल्लाहु मंसूरतुल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहि अजमईन व मुनकिरे फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरे मसाइबिहिम व मुनकिरे अतशिहिम व मुनकिरे जलालतिहिम व मुनकिरे सखावतिहिम व मुनकिरे विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु। अज़ान गिरामी, बुजुर्गान मिल्लत, मातमदारान मज़लूम करबला, शान अली, मुहिब्बान हैदर कर्रार, तमन्नाए दिल ज़हरा, आरज़ूए दिल ज़हरा, गम नसीम माँ की दुआ और बेहतरीन और अच्छे सामाईन हमारे नज़रों के सामने मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, शायद आप हमारा चेहरा पहली मर्तबा देख रहे हो, लेकिन इससे पहले 3 या 4 साल पहले इसी आपकी बस्ती में एक मर्तबा और हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ था। तो पठानी टोले की मस्जिद में रबीउल अव्वल के महीने में बहरहाल ज़िक्र आले मोहम्मद है और मेरी नज़र से देखा जाए तो ये हमारी और आपकी उमूमन बस्ती के हिसाब से तीसरी मुलाकात है, वरना दूसरी है। कुछ हैरत भरे चेहरे जिनकी हैरत जायज़ है और होना भी चाहिए, उनका सवाल मुझसे यही होगा कि मौलाना उमूमन इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए और फिर बरसरे मिंबर तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हमने आपको पहली मर्तबा देखा है, आप कह रहे हैं दूसरी मर्तबा, तो ये पहली मर्तबा तो मैंने देखा है, आप 2 मर्तबा का जिक्र क्यों कर रहे हैं? शायद मारिफत वाले चेहरे बैठे हैं और मैं पहला जुमला कह के आपकी समातों का जायजा लेते हुए मैं अगली मंजिल तक निकल जाऊंगा, चाहे जैसे आप मुझे समात फरमाइएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बच्चा समझ के ना सुनिएगा, ज़ाकिर हुसैन समझ के सुनिएगा। सलावत पढ़े हमारी और आपकी ये दूसरी मुलाकात है। आपको जो झूठ नहीं बोलना चाहिए था, फिर आपने ये झूठ क्यों बोला, वो भी बरसरे मिंबर? अरे भैया, ये दूसरी ही मुलाकात है। आप पूछे कब, हमने कहे, मैं कहूँगा पहली मुलाकात ये, तो फिर सबसे पहली मुलाकात कब हुई थी? क्या तुम्हें मालूम नहीं? जब आलमे अरवाह में अल्लाह ने सारी रूहों को जमा किया और जमा करने के बाद अहले बैत की विलायत का ऐलान किया, वहाँ आपने भी कबूल किया, हमने भी कबूल किया। जो वहां मौजूद थे वही आज यहाँ मौजूद है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे ख्याल से ज्यादा तेज बोलने से आवाज फंस रही है। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अली का जिक्र है
और मैंने हदीस जो पढ़ी रसूल की, और रसूल ने यही कहा कि अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के जिक्र से। ये मजलिसें वो मजलिसें नहीं, मैं आपको डिटेल कहाँ तक सुनाऊं। सब हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हजरात बैठे हुए हैं, हमसे उम्र से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। जितनी मैंने अपनी उम्र खिताबत में इतनी मजलिसें पढ़ी नहीं है जितनी आपने सुनी है। यही तो मैं अक्सर कहता हूँ, हमारी कौम का एक छोटे से लेके बड़ा आदमी या फर्द जाहिल नहीं होता। शायद नहीं बात पहुंची आप तक। जाहिल नहीं होता, अनपढ़ जरूर होता है। जाहिल नहीं होता, अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता। मौलाना अनपढ़ और जाहिल में क्या फर्क है? भैया अनपढ़ और जाहिल में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे जमीन और आसमान में है। जमीन और आसमान में जो जहां बैठा है, अगर उस तक बात पहुंचे तो ताईदन हाथ उठा दे, चाहे जैसे सुनिएगा। जो सुनाने आया हूं इंशाल्लाह जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। जाहिल और अनपढ़ में क्या फर्क होता है? वही फर्क होता है जमीन और आसमान में होता है। का मतलब किसे कहते हैं? अनपढ़ उसे कहते हैं जिसे पढ़ना लिखना ना आता हो। फिर जाहिल किसे कहते हैं? जाहिल उसे कहते हैं जिसे अपने वक्त के इमाम की मारिफत ना हो। सलावत पढ़े बराबर। जाहिल उसे कहते हैं जिसे अपने इमाम के मारिफत ना हो, वक्त के इमाम की मारिफत ना हो। अपनी तरफ से कोई बात नहीं कि इमाम की हदीस है, इमाम ने फरमाया। और फिर ये जमीन जहां बैठे हुए फर्शियादा बड़ी मुकद्दस जगह है, और इस पे जब आ जाया करिए तो आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपसे बड़ा कोई नहीं है। ये दावे के साथ मिंबर से कर रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। क्यों? आपका मौलाना खतीब बड़ा होता है, आलिम बड़ा होता है, जाकिर बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो मिंबर रसूल पे बैठता है। तो ये मिंबर आपके शहर में किसी ने बनवाया होगा, किसी ने बनाया होगा, या पैसे से खरीदा होगा। लेकिन आप इंसाफ से बताइए, बात पहुंचे तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। इस मिंबर पर कभी रसूल बैठे? बड़े खामोशी से सुन रहे आप। इस मिंबर पर कभी रसूल बैठे? का नहीं, इस मिंबर पे तो नहीं बैठे। तो फिर क्या मतलब है? इस मिंबर पे नहीं बैठे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जहाँ आप बैठे वहाँ रसूल भी बैठे हैं, बुतूल भी बैठी है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद। एक छोटा भाई होने की हैसियत से गुजारिश कर सकता हूँ, जो हजरात दूर दूर बैठे हैं वहाँ भी उतना ही वक्त लगेगा मजलिस सुनने में। अगर यहाँ आ जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे लोगों के पास अल्फाजी होते हैं ना, शायर साहब की तरह हम लोग कह के लाते हैं, और न तरन्नुम होती जो तरन्नुम की लय में आप थोड़ा बहुत दाद दें। जो होते हैं हम लोगों के पास अल्फाजी होते हैं। और अगर इस उम्र में आपने हौसला न बढ़ाया, मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा तो आप यही कहेंगे हाँ चढ़ा रहा है, चढ़ा नहीं रहे। फिर कहने पे मजबूर दोषी पूरा पे पढ़ रहा हूँ, ये न लगे कि कब्रिस्तान में पढ़ रहा हूँ। आप बताते रहिए, क्योंकि आप ही सच्चे अज़ादार हैं। आप पूछे क्यों? क्योंकि आप 3 शाबान पे खुश भी होते हैं, 10 मुहर्रम पे गमगीन भी होते हैं। और यही अहले बैत ने बताया है, हमारी खुशी में खुश होना, हमारे गम में गमगीन होना, वही हमारा असली शिया है। सलावत पढ़ो पर मोहम्मद वाले वाले। हाँ, आपका छोटा भाई छोटा बेटे होने की हैसियत से अब मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा, इंशाअल्लाह गुफ्तगू आसान हो रही आएगी। फर्श अदा बहुत बड़ी अहम जगह का नाम है। क्यों? वजह क्या है? आज हर छोटे आदमी की नाज़िम साहब ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी बड़े के बगल में बैठ जाए, बड़े के बगल में बैठ जाए। फिर बड़े के बगल में पहुंचने के बाद वो सबसे पहला काम क्या करता है? उसकी सबसे पहली कोशिश होती है कि वहां से उसका कोई फोटो आ जाए। नहीं पहुंचे आप, बात हमारी नहीं पहुंची, कसम खुदा की पहुंचेगी तो कोई खामोश न बैठेगा। छोटे की ख्वाहिश होती है कि जब बड़े के बगल में पहुंचे तो एक फोटो आ जाए। भैया फोटो से क्या मतलब? कि वो फोटो फ्रेम में जाएगी, फ्रेम घर के उस कोने में लगेगा, जहां लोगों का आना जाना होगा। भैया पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? तो मौलाना आप समझे नहीं, जब लोग मुझसे मिलने आएंगे तो इस फोटो को देखेंगे, ताकि जो आएंगे उन पर
मेरी शख्सियत का असर पड़ेगा। लोग ये जानेंगे इसका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ है। अल्लाह अकबर में मंदिर लगा गया, इसका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ है। अरे अनादार अब भी अपने मुकद्दर पर नाज न करे तो फिर कब करेंगे? आपसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। इसका उठना बैठना तो बड़े लोगों के साथ है। शोरा बैठे, नाज़िम बैठे, अब 3 शाबान की महफिल करते, अब चाहे जैसे सुनिएगा। इसी बात को मैयर सिरसिवी मरहूम ने नकल किया था। उन्होंने कहा था दुनिया में नहीं कोई 72 के बराबर है, छोटे बड़े और बराबर के बराबर। दुनिया में नहीं चौथा मिसरा पहुंचेगा, आप सब बोलेंगे दुनिया में नहीं कोई 72 के बराबर है, छोटे बड़े और बराबर के बराबर। हम लोग भी बैठे हैं पैगंबर के बराबर, हम भी पैगंबर के बराबर बैठे हैं। हमारा मर्तबा मुकद्दर पे नाज कीजिए कि हुसैन ने आपको ऐसी चीज दे दी, हुसैन ने ऐसी जगह अता कर दी, हुसैन ने आपको ऐसी जगह दे दी है कि आप वहां बैठे जहां पैगंबर बैठते हैं, जहां रसूल बैठते हैं, जहां बुतूल बैठते हैं, जहां बुतूल बैठते हैं। और अब तो 11 बजने के करीब है, बज चुका है, बजने के करीब है। और अभी इंग्लिश के एतबार से दिन बदल जाएगा, कल आ जाएगा 15 अगस्त, कल आ जाएगा 15 अगस्त। हर भारत पूछे कल क्या है? मौलाना कल के दिन इस्लाम आजाद हुआ। तो फिर होता क्या है? होता क्या है कि तिरंगे के नीचे सब खड़े होकर सलामी पेश करते। क्यों? अगर न पेश करेगा, जो नहीं पेश किया करेगा वो देशद्रोही समझा जाएगा, वो गद्दार समझा जाएगा। क्यों भैया? एक तिरंगे को सलामी न देना देशद्रोही कैसे का मामला समझे नहीं आप। इसी तिरंगे के साए में मुल्क आजाद हुआ है, इसी तिरंगे के साए में मुल्क आजाद हुआ है। जो तिरंगे के साए में, जिसे मुल्क आजाद हो, जिसके साए में उसे तिरंगा कहते हैं। नहीं पहुंची बात? जिसके साए में देश आजाद हो उसे तिरंगा कहते हैं, और जिसके साए में इस्लाम आजाद हो उसे गाजी का आलम कहते हैं। सलावत पढ़े बर मोहम्मद। हाँ, गाजी का आलम। अब अब्बास किसे कहते हैं? यहीं तक मुझे लाना था, और मेरे भाई ने भी ये कहा था कि भाई ये पढ़ दीजिएगा, तो मैंने कहा इस बात का इंतखाब किया जाए, यही पढ़ दिया जाए। अब्बास, गाजी अब्बास के हवाले से आप जितनी देर मुतवज्जे रहेंगे उतनी देर सुनाऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा खिलाने का आदी नहीं हूँ। एक और सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। एक जीती जागती सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद वाले। मौला अब्बास किसे कहते हैं? एक मासूम तमन्ना कर रहा है। क्या कह रहा है? ए भाई अकील, कोई ऐसा शुजा खानदान तलाश करो जिसमें मैं अली अक्द करूं और उससे शुजा बेटा पैदा हो, शुजा बेटा पैदा हो। सुनी सुनाई इंशाल्लाह बातें नहीं सुनाऊंगा आपको। शुजा बेटा पैदा हो। मौला क्यों कह रहे हैं? अरे वो अली कह रहा है। किससे कह रहा है? अपने बड़े भाई जनाब अकील से। अरे वो कह रहा है जिसकी जुल्फिकार 70 नस्लें जानती है, जिसकी जुल्फिकार। आवाज पहुंच रही है? अरे भाई आपकी आवाज सब तक आ रही है, तो आपकी भी आवाज आ जाए तो बड़ी रहमत होगी। एक सलावत और बड़े बड़े मोहम्मद वाले। अकील ऐसा शुजा खानदान तलाश करो जहां मैं अली अक्द करूं, उससे शुजा बेटा पैदा हो। कहने वाला अली जिसकी जुल्फिकार 70 नस्लें जानती है। तो फिर मौला ने कहा क्यों? कहा ये अली सिर्फ कह नहीं रहे हैं, जनाबे अकील की मार्फत करा रहे हैं।
जनाबे अकील की मार्फत करा रहे हैं। का मतलब क्या है? का जनाबे अकील की मार्फत यूं करा रहे हैं कि जनाबे अकील किसी और जात का नाम नहीं, जनाबे अकील का एक लक़ब है। जनाबे अकील को नस्साबे अरब कहते हैं, नस्साबे अरब कहते हैं। अरब के शजरा जानने वाले, अरब के शजरा जानने वाले को उसे कहते हैं जनाबे अकील। अब बताऊं कैसा शजरा जानते हैं? ऐसे नस्साब है कि अगर पैर का निशान देख ले तो इंसान को बता दे कि ये किस कबीले का है, इसकी उम्र क्या है। ऐसा नस्साब अरब मौलाए कायनात अपने रिश्ते के लिए अपने भाई अकील को भेज रहे, तो फिर किसी छोटी मोटी शख्सियत तो होगा नहीं। जनाबे अकील नस्साबे अरब है। जानते हो कौन नस्साबे अरब? जब यही अकील जब शाम के दरबार में पहुंचे, शाम के दरबार में पहुंचे तो बादशाह को ये बात सूझ गई कि लाओ अकील से कुछ पूछ लेते हैं, ये नस्साबे अरब है। तो बादशाह ने कहा अकील मैं चाहता हूं कि मेरे दरबार में तवज्जो के साथ सुनिएगा, दाद ना भी दी अगर बाहर पहुंची तो इंशाल्लाह मेरा आना कबूल हो जाएगा, शहजादी कबूल करेंगे। इस बात अगर आप तक पहुंच गई, ए जनाबे अकील आप नस्साबे अरब हैं तो बताइए मेरे वजीरों का शजरा बताइए, मेरे वजीरों का शजरा बताइए। जनाबे अकील ने कहा रहने दे, कोई और बात कर ले, कोई और बात कर ले। जानते कोई असली है ही नहीं, नहीं नहीं कोई असली है ही नहीं। कहा नहीं नहीं मेरी ख्वाहिश है कि आप बताइए। जनाबे अकील ने कहा बता दूं। सारे वजीरों से पूछा, वजीरों ने भी कहा हाँ बता दीजिए, हाँ बता दीजिए। जनाबे अकील ने एक तरफ एक एक के शजरे बताना शुरू किए। कहा देख इसका बाप वो नहीं वो है, इसका बाप वो नहीं वो है, उसका बाप वो नहीं वो है, इसका 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 बाप वो नहीं वो है, उसका बाप वो नहीं वो है। जनाबे अकील ने बैठे हुए सारे दरबारियों के, वजीरों के सबके शजरे बताए। अब जिसको जुमला सुनिएगा, जिसको अपना असली बाप पता चलता रहा उसका सर झुकता चला गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिसका असली बाप पता चलता गया उसका सर झुकता चला गया। अब दरबार में सारे झुके हुए सर थे, सारे झुके हुए सर थे। एक जनाबे अकील और एक हाकिम। अब किसी में तो हिम्मत थी नहीं, लेकिन एक वजीर ने हिम्मत की। उस झुकी हुई गर्दनों से एक नहीफ सी आवाज आई, ए अकील जहां तूने वजीरों का बता दिया जरा इस बादशाह का बता दे। जिंदाबाद, आप सलामत रहे। जहां तूने इन वजीरों का बताया वो ऐसे इस बादशाह का बता दे। जुमला सुनिएगा, जनाबे अकील का मुझे डर है जैसे तुम्हारे सर झुके वैसे बादशाह का ना झुका। मुझे डर है जैसे तुम्हारे सर झुके वैसे बादशाह का ना झुका। तारीख कहती है जुमला सुनिएगा, एक ने कहा, अब सबने कहना शुरू किया, एक अकील बता दीजिए, एक अकील बता दीजिए, एक अकील बता दीजिए, एक अकील बता दीजिए। तारीख सुनाऊंगा, हालात हादरा से मिलाऊं। मियां पब्लिक खिलाफ हो जाए तो सरकार भी गिर जाती है, पब्लिक खिलाफ हो जाए तो सरकार भी गिर जाती है। यही हाल बादशाह को दरबार में लगा, क्योंकि सारी तरफ से बगावत होने लगी। अकील बता दीजिए, अकील बता दीजिए। जनाबे अकील का बता दूं। अब बादशाह भी मजबूर, कहा बता दीजिए। हम नहीं पता दोषी पूरा कैसे सुनेगा। जनाबे अकील का आजा सुनना चाहते हो तो सुनो, इसका बाप वो भी, 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 इसका बाप वो भी। जनाबे अकील ने पैदर पे 7 नाम बताए। ना 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 मंजिल और आगे। जनाबे अकील ने 7 नाम बताए। ताज्जुब इस बात में नहीं कि 7 नाम बताए, लेकिन अभी तक वो नाम आया ही नहीं था जिसका ये बेटा कहलाता था, जिसके नाम से ये बेटा कहलाता था। जुमला बदलो, जिसके नाम से ये आधार कार्ड बनवाया हुआ था।
अभी तक वो नाम आई नहीं, लेकिन अली का भाई है ना, अली का भाई नसाबे अरब। अब शक कौन करे, हिम्मत किसमें जो शक करे। बादशाह भी समझ गए, जब 7 नाम बता दिए तो इसने अपने तख्त छोड़ा, अपना ताज छोड़ा। जुमला सुनिएगा, इसने अपना तख्त छोड़ा, अपना ताज छोड़ा। आप नींद छोड़ के सुन लीजिएगा, अपना तख्त छोड़ा, अपना ताज छोड़ा और दौड़ता हुआ घर पहुंचा। दौड़ता हुआ घर पहुंचा, इसकी माँ बैठी हुई थी, इसने अपनी माँ का शाना हिलाया और हिलाने के बाद कहा, अम्मा ये बता मेरा असली बाप कौन है। ना 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 ना, जुमला सुनिए, मेरा असली बाप कौन है। बेटे की बिगड़ी हुई सूरत देख के माँ ने भी कोई और सवाल नहीं किया, बल्कि एक ही सवाल किया, बेटा ये बता क्या दरबार में अकील आ गए थे। सलावत पढ़े बरहम। ए बेटा ये बताओ क्या दरबार में अकील आ गए थे। क्या मतलब है, यानी माँ भी जानती है इसका असली बाप, या मैं जानती हूँ, या नसाबे अरब जानता है, या नसाबे अरब जानता है। जनाब ऐसी शख्सियत को अली ने रिश्ते के लिए, ऐसी शख्सियत को रिश्ते के लिए। और जब बेटा इस दुनिया में आया, सारी बातें छोड़ते हुए सिर्फ 2 लक़ब सुनाते हुए बात आगे निकल जाएगी। मौला अब्बास का लक़ब अबुल फज़ल अब्बास, लोग यही समझते हैं अबुल फज़ल के बाद, फज़ल के बाद, लेकिन नहीं। आयतुल्लाह कासिम तहरानी लिखते हैं अबुल फज़ल के बाप नहीं, फजीलतों के बाप। मुझे नहीं थी उम्मीद के दोषी खुदा में ये इल्मी नुक्ता भी यूं ही जाया हो जाएगा। फजल के बाप नहीं, फजीलतों के बाप। क्यों? क्योंकि पुनियत पड़ती है बड़े बेटे से, और जनाबे फजल है मौला अब्बास के तीसरे बेटे, मौला अब्बास के तीसरे बेटे। तो ये अबुल फजल कैसे पढ़ा? तो आयतुल्लाह कासिम तहरानी लिखते हैं अबुल फजल में अलिफ लाम ऐसे ही लगा है जैसे अलहम्द में लगा है। नहीं, बहुत शुक्रिया जो बोले हैं, बहुत शुक्रिया उनका। अलहम्द में लगा है। अब पढ़े लिखे हज़रात बैठे, तलबा बैठे और आलिम और ज़ाकिर बैठे हुए हैं। अलिफ लाम क्या मतलब? कहा जब ये किसी पर दाखिल हो जाते हैं तो आम चीज को खास में बदल देते हैं, आम चीज को खास में बदल लेते हैं। हम्द के मानी क्या है, अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? कहा हम्द के मतलब है तारीफ के, लेकिन जब अलिफ लाम लग गया तो क्या मतलब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी सारी तारीफ है अल्लाह के लिए, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, सारी तारीफ है अल्लाह के लिए। और आयतुल्लाह कासिम तहरानी कहते हैं अलहम्द लगा, अलिफ लाम लगा तो सारी तारीफ है अल्लाह के लिए। तो गाजी के लिए कहते हैं अबुल फजल, वैसे ही लगा है फजल के माने फजीलत, अलिफ लाम लगा के जितनी फजीलत है अब्बास के नाम, जितनी फजीलतें सब अब्बास के नाम। अब सुनिए, बात आ गई तो और सुन लीजिए। फजल किसे कहते हैं? फजल किसे कहते हैं? मैं कुरान से आपको फजल सुना, अगर आप सुनने के लिए तैयार हो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। मिलके फजल के आप फजल किसे कहते हैं? आइए कुरान से शुरू कर दूं। कुरान से पूछो फजल किसे कहते हैं? मुझे एक नबी मिले, नबी ने दुआ क्या कि परवरदिगार मुझे ऐसी हुकूमत दे जो मुझसे पहले बंदों में किसी को ना दी, ना मुझे बाद किसी बंदे को दी। नहीं जाने कैसे सुनेंगे आप। तारीख बताती अल्लाह ने नबी को दुआ कबूल कर ली। क्यों? क्योंकि करने वाला मासूम
मासूम नबी था, जहनों में बात आई, नाम आया जहन में, जनाब सुलेमान दुआ कर रहे परवरदिगार हुकूमत दे दे। अल्लाह ने हुकूमत दे दी। कितनी बड़ी हुकूमत दी, अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो पूरी मल्ली पे हो जाएगी। बस यूं समझ लीजिए अल्लाह ने समंदर पे भी हुकूमत दी, समंदर की गहराई पे भी दी, दरिया पे भी दी, दरिया की रवानी पे भी दी, हवा पे भी दी, हवा के जोर पे भी दी, बादल को भी दी, बादल के जोर पे भी दी, चिड़ियों पे भी दी, चिड़ियों की चहक पे भी दी, फूलों को भी दी, फूलों की महक में भी दी। अल्लाह ने पूरी कायनात पे जनाबे सुलेमान को हुकूमत दी, पूरी कायनात की हुकूमत जनाबे सुलेमान के हवाले की। और जुमला बड़ा नहीफ है, अब मारिफत वाले लोग बैठे चाहे जैसे जुमला सुनिएगा। जनाबे सुलेमान इतनी बड़ी हुकूमत एक अंगूठी के जरिए चलाते थे, एक अंगूठी के जरिए चलाते थे। अंगूठी पहनते थे तो बादशाह, अंगूठी उतारते थे तो बादशाह खत्म। अब तो पता ही नहीं, अरे ये वही अंगूठी है जिसे अली ने ज़कात में दे दी। ये वही अंगूठी है जो अली ने ज़कात में दे दी। जुमला और आगे, अली ने ज़कात में दी। ज़कात कितने पे वाजिब होती है? तो ये नया सवाल नहीं है, मैं आपको बता ही सकता हूं। ज़कात कितने पे वाजिब होती है? माल के 40वें हिस्से पर ज़कात वाजिब है। अल्लाह अकबर, माल के 40वें हिस्से पर ज़कात वाजिब है। अल्लाह ने इतनी बड़ी हुकूमत दी और देने के बाद उसी कुरान में कहा, ऐ सुलेमान ये मेरा छोटा सा फज़ल है। अल्लाह अकबर, ये मेरा छोटा सा फज़ल है। अरे जिस अल्लाह का छोटा फज़ल इतना बड़ा हो, उसका अबुल फज़ल कितना बड़ा होगा। सलावत पढ़े बर मोहम्मद। जिसका छोटा फज़ल इतना बड़ा हो, उसका अबुल फज़ल कितना बड़ा होगा। मैंने सारे माने छोड़ दिए, सारी चीजें छोड़ दी। सुनिए, मौला अब्बास की उम्र, वही चीजें मैंने कहा था सुनाऊंगा जो इंशाल्लाह आपने ना सुनी। वैसे मैंने तो दावा इतना बड़ा किया नहीं कभी, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी जुबानी और इस तरीके से पहली मरतबा सुनी, और शायद बाबे फज़ाइल में आखिरी बात भी। बाबे फज़ाइल सुनिए, मौला अब्बास की उम्र 7 से 8 वर्ष, कूफे के बाहर टहल रहे, उधर फकीर शाम का खरीदा हुआ आदमी अली को कत्ल करने के इरादे से कूफे चला। जैसे ही कूफे में दाखिल होना चाहता था, सुनिएगा, जैसे ही कूफे में दाखिल होना चाहता था, दरवाजे पे मुलाकात गाजी से हुई। गाजी से मुलाकात होनी थी। इसने सबसे ही पहले गाजी से पूछा, ये बताओ अली कहाँ मिलेंगे? अब बाप बेटे से कोई पूछे तो तुम्हारे अब्बा कहाँ मिलेंगे, तो शरीफ बेटे का फर्ज बनता है तो उससे पूछे कि बाप से काम क्या है, क्या करने आए हो, क्या करने आए हो, कौन सी रिश्तेदारी है। जुमला सुनिएगा, मैंने कहा था हम खतीबों के बाद जुमले ही होते हैं, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं। तरन्नुम की तरह मैं पढ़ नहीं सकता, शेरों की तरह पढ़ नहीं सकता। तारीख बता दी। गाजी ने कहा, ये बताओ क्या काम है, क्या काम है। उसने कहा, देख मैं अली को कत्ल करने के इरादे से, मैं अली को कत्ल करने के इरादे से। और ये बताओ अली मिलेंगे कहाँ? अली तो मिल जाएंगे। क्या कहा तुमने? अली कत्ल करने के इरादे से आए हो? हाँ आया हूँ। और ये भी बताओ कि अली के हाथ कैसे हैं, ये भी बताओ अली के पैर कैसे हैं, ये बताओ अली का चेहरा कैसा है, अली ये बताओ अली का कद कैसे है। हम न जाने आप कैसे सुनेंगे। मर्दा तारीख बताती है, जैसे ही वो सवाल करता रहा कि अली के हाथ कैसे, काजी ने हाथ को दिखाया, कैसे देख ले, अली के हाथ को देख लिया। उसने कहा अली के पैर कैसे, काजी ने कहा इस पैर को देख ले, अली के पैर को देख लिया। उसने कहा ये बता अली का सीना कैसे, इस सीने को देख ले, अली के सीने को देख लिया। कहा उसके बाजू कैसे, कहा इन बाजुओं को देख ले, अली के बाजुओं को देख लिया। कहा उसका चेहरा कैसे, कहा इस चेहरे को देख ले, अली के चेहरे को देख लिया। अब ये कह के चुप हुआ था, एक मर्तबा गाजी ने और सवाल कर दिया, कहा सुन अगर मुझसे जीत गया तो अली से जीत जाएगा, अगर मुझसे जीत गया तो अली से जीत जाएगा। ये कैसे हो सकता है? मैं बच्चों से नहीं रहता,
मैं बच्चों से नहीं लड़ता, जैसे ये कहना था, गाजी ने बाप वाला जवाब दिया जो बाप ने खंदक में उमर इब्न अब्दुवद को दिया था। जुमला सुनाओ, धीरे सुनाऊंगा चाहे जैसे सुनिएगा। उसने कहा बच्चों से नहीं लड़ता। गाजी मुस्कुरा के कहते हैं बच्चा समझ के भी ना लड़ना। शायद आप नींद की पूरी सतह में उतर चुके हैं। गाजी ने क्या कहा, बच्चा समझ के भी ना लड़ना, बच्चा समझ के नहीं लड़ना। जैसे ही गाजी का एक जुमला कहना था, उसने कहा क्या मतलब, बच्चा समझ के ना लड़ना। कहा मैं हैदर करार का बेटा हूं, मैं हैदर करार का बेटा हूं, मैं सानिए हैदर हूं, मैं सानिए हैदर हूं। और सुन, तू मुझसे कत्ल कर दे, मुझे जीत जाएगा। अगर मुझसे जीत गया तो फिर अली से जीत जाएगा। गाजी ने यही तो कहा था। उसने कहा नहीं, बच्चों से नहीं लड़ूंगा। गाजी ने कहा नहीं, लड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि कोई जा रहा है बाप से लड़ना, तो बेटे का फर्ज बनता है कि पहले उससे मोर्चा ले। गाजी ने वही की। अब जो आसपास में आपके सो रहे हैं जरा उन्हें जगाइएगा। और फिर मैं जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। तारीख बताती है, उसने कहा वार कर। गाजी ने फिर वही खानदानी जवाब दिया, कहा सुन, हम अहले बैत किसी पे पहले वार नहीं करते। हम अहले बैत किसी पर पहले वार नहीं करते, लिहाजा तू वार कर। उसने फिर बच्चे के सामने मजबूर, क्योंकि बच्चे ही समझ रहा है ना, इसीलिए मैं बच्चा कह रहा हूं, वरना मैं तो जानता हूं गाजी है। तारीख बताती उसने वार किया। गाजी ने वार रद्द किया, क्योंकि बच्चा समझ के किया था। उसने फिर वार किया, गाजी ने वार को रद्द कर दिया। उसने तीसरा वार किया, गाजी ने वार रद्द कर दिया। ये बच्चे समझ के वार करता रहा, गाजी वार को रद्द करते रहे। वार रद्द होते रहे, इसका गैज बढ़ता रहा, इसका गुस्सा बढ़ता रहा, इसका गुस्सा बढ़ता रहा। जवानों, जिम्मेदारी आपकी बढ़ा रहा हूं, चाहे जैसे सुनिएगा। तारीख बताती है इसका गुस्सा बढ़ता रहा। तारीख बताती है तारीख शजाअत के जितने वार आते थे, जितने हुनर आते थे, इसने सब गाजी पे आजमाए, लेकिन गाजी ने सारे रद्द कर दिए। सारे आजमाए, गाजी ने सारे वार रद्द कर दिए। गाजी ने सारे वार रद्द कर दिए। इसने तलवार छोड़ दी। कहे बच्चे अब तू वार कर ले, तू वार कर ले। जैसे ही कहा तू वार कर ले, कहा सुन, हम खानदाने बनी हाशिम के लोग हैं, हम खानदाने बनी हाशिम के लोग हैं, हम थके हुए पे भी वार नहीं करते। हम थके हुए पे भी वार नहीं करते। जरा समझ जा, जरा सुलझ जा, जरा सांस ले ले। एक मर्दा उसने कहा जब मैं तैयार हूँ, गाजी ने कहा तैयार है। उसने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। अब गाजी गए थे टहलने, तलवार थी नहीं, कबर था नहीं, नेज़ा था नहीं। जवानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है, चाहे इस खतीब को चाहे जैसे सुनिएगा, बच्चा समझ के सुन लीजिएगा, छोटा समझ के सुन लीजिएगा, खतीब समझ के सुन लीजिएगा, जो भी समझ के सुन लीजिएगा, चाहे जैसे सुन लीजिएगा। तारीख बताती गाजी ने क्या किया, न तलवार उठाई, न नेज़ा उठाया, न तबर उठाया, न खंजर उठाया। तो फिर क्या किया, एक मर्तबा गाजी ने यदुल्लाही कलाइयों को पलटा, आस्तीनों को उल्टा, और उलटने के बाद एक मर्तबा गाजी ने उसके पटके पे हाथ डाला, उसके पटके पे हाथ डाला, और गाजी ने उसको वहीं से उठाया, और उठाने के बाद आसमान में लहराया, लहराने के बाद उसे जमीन पर पटका, और पटकने के बाद अपना घुटना उसके सीने पर रखा, अपना घुटना उसके सीने पर रखा। जवानों, चाहे जैसे सुनिएगा, तारीख बताती है जैसे घुटना उसके सीने पर आना था, उसके दो नजिस होंठ हिले, एक कमबख्त जुबान चली। उसने कुछ कहा, अब मुझे नहीं पता कि उसने क्या कहा, लेकिन मिर्जा दबीर ने देख लिया, उसने कुछ कहा। मिर्जा दबीर ने इस बात को रकम किया। अब जवानों, चाहे जैसे सुनिएगा, उसने कुछ कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मिर्जा साहब कहते हैं वो ये कह रहा था, वो कह रहा था ये शिकस्ते फाश मुझको आज पहली बार है, मुझको लगता है कि तू ही हैदर करार है। ये शिकस्ते फाश मुझको आज पहली बार है, मुझको लगता है कि तू ही हैदर करार है। सलावत मोहम्मद।
ये शिकस्ते फाख मुझको आज पहली बार है, मुझको लगता है कि तू ही है तेरे तरफ। ये गाजी है जिसे अली ने जिसे अली ने जंग के हुनर सिखाया, अली ने जंग के हुनर सिखाया। मालूम है कौन अब्बास? मैं सिफीन तो नहीं पढ़ सकता, टाइम ही नहीं है इतना, लेकिन एक जुमला सुनिए। जब जंगे सिफीन हो गई, मौला वापस आ रहे थे, जंगे नहरवान, अली के सिपाही जो अली के साथ लड़ रहे थे, उन्हीं ने तो बगावत की थी, अभी तो जंगे नहरवान हुई। और पुल के इधर मौला का लश्कर था, पुल के इधर खवारिज का लश्कर था। एक मर्तबा एक शख्स दौड़ता हुआ अली के खेमे में आया। जुमला चाहे जैसे सुनिएगा, आखिरी बात तारीख बताती है। दौड़ता हुआ अली के खेमे में आया, देखा क्या है कि अली वजू कर रहे हैं, अली वजू कर रहे हैं। उसने आते ही कहा, मौला जल्दी तैयार होइए, जल्दी घोड़े पे बैठिए, लश्कर हमला करने के लिए आ रहा है, लश्कर हमला करने के लिए आ रहा है। मौला ने उसकी सूरत देखी और देखने के बाद कहा, बैठ जा, वजू कर ले, नमाज पढ़ ले, बैठ वजू कर नमाज पढ़ ले, बैठ वजू कर नमाज पढ़ ले। उसने कहा, मौला मैं देख के आ रहा हूँ कि लश्कर आ रहा है। मौला ने कहा, नहीं आ रहा है। अब अली का चाहने वाला था, आंखों को फोड़ नहीं सकता था, अली को छोड़ नहीं सकता था। हाय हाय, कितनी आसानी से जुमले सुनने। अली को छोड़ नहीं सकता था, आंखों को फोड़ नहीं सकता था, लेकिन उसने तीसरी मर्तबा कहा, अली लश्कर आ रहा है हमला करने के लिए। उसकी पेशानी पर अभी जो कतरे उभरे थे, वो जमीन पे गिरने से पहले अली ने कहा, मेरा चाहने वाला अभी शक में है। एक मर्तबा अली ने कहा, बैठ जा, लश्कर नहीं आ रहा। बोला, कैसे नहीं आ रहा? क्या तुझे मालूम नहीं, मैंने पुल के ऊपर अब्बास बिठाया है, मैंने पुल के ऊपर अब्बास बिठाया है। और अब्बास ने कहा, बाबा आराम से जाइए, आज किसी परिंदे का मुकद्दर भी पुल नहीं पार कर सकता, आज किसी परिंदे का भी मुकद्दर पुल को नहीं पार कर। ये है अली का भरोसा, जो अब्बास, ये है भरोसा, ये है सहारा। अली तैयार कर रहे थे सिपाही करबला, हर मकाम पे अब्बास का इम्तिहान। क्यों? क्योंकि इस बेटे को मांगा ही करबला के लिए है। बस बहुत शुक्रिया, आपने इस रात के इस पहर में मुझे सुना, वरना लोग अपनी आराम गाहों को छोड़कर किसी अजीज के खून पे बुलाने पे जाने से कतराते हैं। लेकिन ये मवद्दते अहले बैत है जो आपको खींच के फर्शियादा कर लिया। हाँ, क्यों ना हो, ये माँ का वादा है जो निभाया जाएगा। क्योंकि एक माँ की हसरत थी ना, बाबा मेरे लाल पे रोएगा कौन, बीबी आइए देखिए ये दोषीपुरा के आजादार, ये मातमदार आपके उस लाल पे रोने के लिए आमादा है। हाँ, आप उस वक्त से रो रहे हैं जब से फलक का चांद निकला। अब तो हुसैन का चेहलुम भी आ गया। अल्लाह, आप इंसाफ से बताइए, आप जहां मजलिस में गए वहां आपने गिरिया किया। आप हर मजलिस में तो नहीं पहुंच सके ना, लेकिन हाय रे ज़हरा, जहां भी मजलिस होती है शहजादी सबसे पहले पहुंच जाती है। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। जवानों, तुम्हारी जवानियां अकबर के सदक़े में सलामत रहे, तुम्हारे बाजू अब्बास के सदक़े में सलामत रहे। हाँ साहिब औलादो, तुम्हारे बच्चे जनाब अली असगर के सदक़े में आबाद रहे। हाँ, आप एक गरीबुल वतन का मातम अपने वतन में कर रहे हैं। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। किस किस मुसीबत का तज़किरा किया जाए। अब्बास ढारस का नाम है, अब्बास सहारे का नाम है अब्बास। हुसैन को कोई गम न था, लेकिन इधर हुसैन चले, हुसैन ने कमर थामी। अब्बास तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई,
ए अब्बास, अब वो आंखें जागेंगी जो तेरे होने से सोया करती थी। ए अब्बास, वो आंखें सोएंगी जो तेरे खौफ से जागा करती थी। ए भैया अब्बास, यही तो वजह है बादे कत्ले इमाम हुसैन सबसे ज्यादा जो याद किया गया है वो मेरा अब्बास है। जानते हो क्यों? क्योंकि आपने भी तजुर्बा किया होगा, आपने भी मुशाहिदा किया होगा, जब भी आप पे मुश्किल पड़ती है तो पड़ोसी में, रिश्तेदार में सबसे ज्यादा वो याद आता है जो सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता हो। यही वजह थी शाम गरीबा से लेके जिंदान शाम तक जब भी किसी पे कोई वक्त पड़ता था एक ही सदा देता था, अब्बा, ए भैया अब्बा, ए चाचा अब्बा, जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। मैं किस किस मुसीबत का तज़किरा करूं, बस सुनिए। जब ये जब यजीद ने आजादी का पैगाम पहुंचाया, लूटे हुए तबर्रुकात आने लगे। तारीख बताती है जब लूटे हुए तबर्रुकात आने लगे तो सबसे पहले सरों की आमद हुई, सबसे पहले सरों की आमद हुई। लो, अब ये किसका सर है? ये कासिम का सर है। सारी बीबियों ने आंसू बहा लिए, उम्मे फरवा ने आंसू बहा लिए, अकबर का सर आया, उम्मे लैला ने आंसू बहा लिए, उम्मे लैला ने आंसू बहा लिए, असगर का सर आया, असगर की मां ने गोद में लिया, ए मेरे बेटे, ए मेरे लाल, ए मेरे बेटे। इतनी देर में हुसैन का सर आया, ज़ैनब ने आगे बढ़ के सर को ले लिया। जैसे ही सर को लिया सीने से लगाया, भैया, ए भैया माफ करना, बहन ने तेरा चेहलू नहीं बनाया। कैसे मनाती, हाथ पसे पुस्त बंधे उठे। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी का बन रहा। तारीख बताती है एक एक सर आता गया, हर एक बीबी बयान करती रही, हर एक बीबी कैन करती रही, लेकिन इतने में दो छोटे छोटे सर आए, छोटे छोटे सर आए। मर्दा लाने वाले ने कहा कौन है इसका वारिस, लेकिन कोई आगे न बढ़ा। आने वाले ने कहा क्या इसकी माँ मर गई है? जैसे ही जुमला कहना था एक जगह से फिजा बुलंद हुई और बुलंद होने के बाद कहा ऐसा न कहा, इसकी माँ जिंदा है, लेकिन उसने कहा है हम उसको रोएंगे जिसकी माँ दुनिया में नहीं। मोहम्मद के सर फिजा ने ले ली। बस अजीजों, बस मलिस्तान है। तारीख बताती है सबके सर आते रहे, एक एक बीबी बढ़ती गई, लेती गई, एक एक बीबी बढ़ती गई, लेती गई। लेकिन एक मर्तबा शोर हुआ, होशियार, खबरदार, अब किसका सर आ रहा है? अलमदार हुसैनी, अब्बास, ढारस, पर्दे का निगहबान। जैसे ही अब्बास का सर आया, रावी कहता है कैद खाने के दरवाजे तक अब्बास की आंखें खुली हुई थी, लेकिन जैसे ही कैद खाने में सर आया आंखें बंद हो गई। अब एक बीबी नहीं बढ़ी, कोई बीबी इधर से बढ़ी, कोई इधर से बढ़ी, सबने घेरा बनाया अब्बास के सर की तरफ। मुतवज्जे होके कहा अब्बास, ए अब्बास आंखें खोल, ए भैया, ए भैया आंखें खोल, मैं रस्सी के निशान न दिखाऊंगी। ए भैया आंखें खोलो, मैं दुर्रों के जख्म ना दिखाऊंगी। ए भैया, ए भैया बड़ी शान से मदीने से लेके आए थे। ए भैया अब किसके सहारे बहन जाएगी? जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। तारीख बताती है जब सर आ चुके तो रिदाओं के आने की बारी आई। एक गठरी आई जिसमें अहले हरम की चादरें बंधी हुई थी। ज़ैनब ने गठरी को खोला, एक एक चादर को उठाया, उठाने के बाद कहा उम्मे लैला ये तुम्हारी चादर, उम्मे फरवा ये तुम्हारी चादर, उम्मे कुलसूम ये तुम्हारी चादर, अम्मा फिजा ये तुम्हारी चादर। जब सारी बीबियों पर्दे में देखा, एक मर्तबा ज़ैनब की निगाह फिर उस गठरी पे पड़ी तो एक मर्तबा क्या देखा, एक छोटी सी चादर है, छोटी सी चादर है। बीबी ने देखा चादरें तो सबके सर पे है, ये चादर किसकी बची है? एक मर्तबा दूर से खड़े हुए सज्जाद ने कहा पुप्पी अम्मा ये किसी और की चादर नहीं, मेरी बहन सकीना। सज्जाद ने चादर को लिया, खेमे में कैद खाने के कोने में, ए बहन सकीना तुम्हें पर्दे की
बड़ी तमन्ना थी। ए बहन उठो, लो रिदा भी मिल गई, आजादी भी मिल गई। ए बहन उठो, हम मदीने जा रहे हैं। ए बहन उठो, हम अब्बास से मिलने जा रहे हैं। सयालमुल्लज़ीना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम